परमात्मा को देखने वाले बाहर से आंखें जो भगत हुए हैं उन्होंने कहा, सहजो भाई कहते हैं, बाहर के पट दे तब अंदर के पट खोल। कि बाहर से पट, बाहरला पट बंद हो जाए तब अंदर के पट खुलते हैं। जहाँ अंदर के पट खुल रहे हैं बाहर वाले अपने आप बंद हो जाते हैं। अब अंदर जिसको देखना शुरू कर दिया, बाहर क्या जरूरत है। अंदर से इच्छाएं खत्म होती है तो बाहर से आंखें खुली रहे तब भी आदमी नहीं देखता। चीजें आती हैं जाती हैं, सूरज निकलते हैं चलते हैं। रोज इधर से कोई आता है, हवा का झोंका इधर निकल जाता है, उसको कोई मतलब नहीं, वो अपनी मस्ती में है। तो जिसको अपनी मस्ती में रहना है वो क्या आंख खुली हो चाहे बंद हो, क्या लेना देना है। अगले को जरूरत है तो देख ले, जैसी जरूरत है, हमें तो जरूरत है नहीं। इसलिए जब भी ध्यान करते हैं भगवान का, वो सब लोग आंखें बंद कर लेते हैं। आनंद आता है तो आंखें बंद हो जाती है। ज़्यादातर आनंद के क्षणों में आदमी आंखें बंद कर लेता है, मस्ती में आता है तो आंखें बंद हो जाती है। इसका मतलब आनंद उसको अंदर से आ रहा है, इसलिए आंखें बंद कर लेते हैं। तो आंखें, अगर पूजा में आंखें बंद होनी चाहिए, क्या करना है, बाहर से पूजा होनी नहीं चाहिए। सही बात तो यह है कि बाहर पूजा होनी नहीं चाहिए। जैसी आंखें बंद हो जाए, अंदर ही रस आने लगे, उसको बाहर खिलौनों में क्या देखना है, बाहर खत्म हो गया, जरूरत ही नहीं उसको, सो टंग ढूंढा करे। इसलिए जिन्होंने अंदर देखा उन्होंने बाहर की सारी चीजें छूट जाती हैं, छोड़ते नहीं, छूट जाती है। कि तो छोड़ना होता है, छोड़े तो वो जबरदस्ती है, छोड़ना जबरदस्ती है, छोड़ना नहीं, छूट जाए, ठीक है ना। आगे अर्जुन फिर आगे प्रश्न करते हैं। प्रश्न चलता ही रहेगा जब तक मन के अंदर कोई न कोई समस्या रहेगी, तब तक प्रश्न चलता रहेगा। संन्यासं कर्मणः कृष्ण पुनर्योगं च संससि यच्छेहे एतयोरेकं तन्मे ब्रूहि सुनिश्चितम। अर्जुन बोले, हे कृष्ण, आप कर्मों के संन्यास की और फिर कर्म योग की प्रशंसा करते हैं, इसलिए इन दोनों में से जो एक मेरे लिए भली भांति निश्चित कल्याण कारक साधन हो उसके लिए कहिए। भगवान कहते हैं कि आप कभी तो कहते हैं कि कर्मों से ही संन्यास ले लो, और कभी फिर कहते हैं निष्काम कर्म योग करो, और फिर सन्यासी की और फिर कर्म योग की प्रशंसा करते हैं। इसलिए इन दोनों में कभी तो आप कहते हो ये बहुत बढ़िया है, कभी आप कहते हो ये बहुत बढ़िया है। आप दोनों की बढ़ाई करते हो, दोनों में एक निश्चय करके बताओ भी कौन सा ठीक है, ये ऐसे। अच्छा, ऐसा हम क्यों पूछना चाहते हैं? सदगुरु भगवान गुरु जो हैं, आप जाते हो खरीदने के लिए दुकान पर, आपको कपड़ा लेना है, दुकानदार आपके सामने सारे कपड़े खोल के रख देता है। निर्णय तो आपको ही करना होता है कि कौन सा कपड़ा लेना है, निर्णय तो आपको ही करना है। जो आप निर्णय करोगे, जो आप चुन लोगे, उसके जिम्मेवार भी आप होगे। और फिर आप में दिमाग होगा तो भी आप चुनोगे। यदि अपने खुद में अकल नहीं है तो फिर दूसरा कुछ भी करे, और दूसरा फिर कितना ही कीमती से कीमती दे दे और आपके मन को भा ही नहीं रहा है, तो फिर उसे मतलब क्या रह गया। भगवान जबरदस्ती नहीं दे रहे यहाँ पर, तू ये कर। अर्जुन तो चाह रहा है ऐसा कर ले, नहीं, भगवान तो खोल के देख रहे हैं, सब चीजें खोल के सामने रख दी। ये मार्ग है, ये मार्ग है, ये रास्ता है, ये रास्ता है, ये रास्ता है, उसको सारे रास्ते दिखा दिए। अब चुनना तो उसको खुद ही है कि मैं कौन से रास्ते पर जाऊं। क्यों, भगवान ये भी तो देखना चाहते हैं ना भी इसमें कितनी समझ है। हाँ, मैंने इसको बता दिया, ये तो ऐसे हो गया जैसे अंधे के हाथ में लाठी पकड़ा, हाथ पकड़ा दिया और अंधे को पीछे लगा दिया, ले अंधे के पीछे अंधे के तार बांध के चल रहे हैं। भगवान सदगुरु के यहाँ पर, भगवान के यहाँ पर अंधे को हाथ नहीं पकड़ाए जाते, अंधे को आंख दी जाती है। सदगुरु के पास जाओगे तो वो आंख खोलता है, आंख दिखा, खोल, आंखों का इलाज करता है कि तू अपनी आंख खोल ले, फिर मेरे से मत पूछ भी कैसे कैसे जाऊं, पग पैर कहाँ रखना है, कहाँ नहीं रखना, कौन सी जगह गेट है, कौन सी जगह मोड़ है, तू अपनी आंख से देख लेगा। तो गुरु आंख देख देने की काम करते हैं, खोलते हैं आंख को भी, पहले खोल क्या सही है क्या गलत है, इसका निर्णय तू खुद करेगा। तो दूसरे भरोसे मत छोड़, दूसरे पे मत रहे,
अगर यहाँ तो ठीक है, हमने निर्णय दे दिया और फिर आगे जाके फिर अटक जाएगा। अब अंधा है, उसको हमने इस गेट से तो निकाल दिया, फिर आगे तो फिर रुक जाएगा। फिर कोई मिल गया अंधा, वो तीसरी जगह ले जाएगा। तो कम से कम आँख खोल तो ले। तो भगवान ये देख रहे हैं कि ये अपनी आंखें खोल रहा है कि नहीं खोल रहा। सारी चीजें सामने करके देख दी। अगर तेरी आंख खुली है, तेरे में समझ आ गई, तो पूछने की जरूरत ही नहीं, तो खुद विचार कर ले। लेकिन मन बड़ा बेईमान है। मन चाहता है कि दूसरा ही कर दे सब कुछ, मेरे को कुछ करना ही ना पड़े। रोटी दूसरा पका के दे तो जरूरी पकानी होती है। यहाँ तक कि अगर दूसरे के खाने से हमारा काम चल जाए तो हम तो खाएंगे भी नहीं। अगले को कह देंगे चल तू खा लेना, मेरा काम तो हो ही जाएगा, क्यों ये रमान करें इतनी। लेकिन खाना तो अपने पड़े, खुद को खाना पड़ता है ना, खुद खाना पड़ता है। इसलिए भगवान कहते हैं कि तुझे खुद ही निर्णय लेना पड़ेगा। भगवान ने छोड़ दिया, अब उसके मन को देख रहे हैं, टटोल रहे हैं भी तुम्हारा मन जो है वो क्या कहता है, मन कहता क्या है, कौन सा निर्णय लेता है। तो भगवान उस पे उसी की बात उसी पे डाल रहे हैं। भगवान अनेक प्रकार से समस्याएं का समाधान करते हैं। समस्याओं का समाधान करके बता रहे हैं भी आप में ये रोग है और इसका ये समाधान है, ये समाधान है, ये समाधान है। भगवान ने आदेश नहीं दिया कि जाओ मेरा आदेश है ये करना है। क्यों? आदेश के अंदर भी बहुत बार कैसे लगता है कि हमें ये करना ही पड़ेगा, तो आदमी अपने आप को गुलाम मान सकता है। अब आपका एक तो आपका मन हुआ कि हमें गीता सुननी है, आपके मन से आप सुनोगे, एक तो उसका रस है, एक आपको जबरदस्ती चार आदमी खड़े कर दिए कि सुनना ही पड़ेगा। फिर आप जबरदस्ती कितनी देर सुनोगे, कितनी देर चलेगा, क्या रस होगा? जबरदस्ती का रास्ता नहीं है। जबरदस्ती तो आपके घर गृहस्थी के काम नहीं होते, परमात्मा का क्या होगा। इसलिए परमात्मा भी किसी के साथ जबरदस्ती नहीं करता। परमात्मा ही कहते हैं तुम्हारी मर्जी है तो मेरी तरफ आओ, अगर आप मेरी तरफ आओगे तो मैं भी आपकी तरफ हाथ बढ़ाऊंगा। अगर आपकी मर्जी नहीं है तो भगवान जबरदस्ती तो उठा के ले जाएगा नहीं, तेरी जरूरत है मुझे। परमात्मा ने, भगवान ने उनको समाधान दे दिए। कहते निष्कर्ष निर्णय तुम खुद ही ले। अगर खुद निर्णय जब तक हम नहीं लेंगे तब तक हमारा बदलाव हो नहीं सकता। क्यों? जबरदस्ती में बदलना नहीं चाहते। कोई बच्चा है, उसको कहो कि तुम ये चीज़ छोड़ दो, आदत छोड़ दो, तो उसके साथ जबरदस्ती करोगे तो एक बोक के आपके सामने तो नहीं करेगा, पीछे जाए करेगा, क्योंकि उसके अंदर से तो गया नहीं वो चीज़। अगर वो खुद ही सोच ले कि मुझे ये चीज़ है बुरी है, ये मुझे खाना ही नहीं है, अगर उसके खुद के दिमाग में आ गया तो आपको रखवाली करने की जरूरत नहीं, ना डांटने की जरूरत है, फिर तो रास्ता तय हो गया। तो अर्जुन ये द्वारा भगवान से पूछ रहा है, तो अर्जुन का प्रश्न ये बता रहा है कि अभी वो निर्णय जो है भगवान पे बचना चाह रहा है। अभी दूसरे के निर्णय से कभी हमारा बदलाव होता नहीं है, हमारे खुद की समस्या, हमारे खुद के निर्णय से ही बदलाव होता है। इसलिए सदगुरु जो है वो हमेशा ही सुझाव देते हैं, रास्ता देते हैं, बताते हैं, आँख देते हैं कि तू देख ले, ये जहर है, ये अमृत है, अब तेरी मर्जी है, तुझे जहर खाना है कि अमृत खाना है, तेरी क्या तेरी समझ है। अब जिसके अंदर जो समझ होगी वही तो करेगा। अगर समझ न होगी तो कितना ही कुछ कहे वो मानने के लिए तैयार नहीं है। अर्जुन तो ऐसे चाहता है कि सब कुछ मुझे भगवान करके बस मैं फ्री हो जाऊं, छूट जाऊं। और अर्जुन नहीं चाहता, हम और आप सब ये चाहते हैं गुरुजी सब कुछ करते हैं, हम कुछ ना करें। हाँ, गुरुजी आपको समाधान दे देंगे, रास्ते दे देंगे, बल्कि समाधान नहीं, गुरु प्रश्न करके खड़ा कर देते हैं। गुरु तो आगे प्रश्न और खड़ा कर देते हैं कि देख ले, तू देख ले तुझे क्या करना है, इधर खाई है, इधर गड्ढा है, ये रास्ता है, किधर जाना है, देख अब निर्णय तू कर ले खुद ही। हाँ, क्यों? क्योंकि गुरु महापुरुष या कहो भगवान ये बात को जानते हैं कि हम अच्छी सी अच्छी बात भी बता दें किसी को, अगर वो उसके पास समझ नहीं है, अगर उस पर चलना नहीं चाहता, तो अच्छी सी अच्छी समझ को भी अपने अनुसार ही अर्थ निकाल लेगा, उसका अर्थ वो अपने हिसाब से ही निकाल लेगा। जैसा बोला जा रहा है वैसा नहीं समझेगा वो। अब किसी को बढ़िया
बढ़िया से बढ़िया चित्र दे दो, फोटो दे दो भगवान का, कि लो दर्शन कर लो, और उसकी आंखें ही सही नहीं है, और उसकी आंखें ही सही नहीं है, उसके पास देखने की दृष्टि नहीं है, तो वो क्या देखेगा? फोटो तो बड़ा सुंदर दिया जा रहा है उसको, बेकार हो जाएगा। सुंदर से सुंदर तस्वीर भी बेकार हो जाएगी बिना आंखों वाले के सामने। और जो देखने की दृष्टि होगी, तो अगर मूर्ति पर धूल मिट्टी भी लगी होगी तो भी उसको साफ कर लेगा वो। और जिस पे आंखें ही ना है, उसके लिए तो फिर कितनी भी सुंदर हो, सुंदरता बेकार है। तो ये आँख अगर विवेक समझ बुद्धि की आँख नहीं है, तो दूसरों के निर्णय काम करते नहीं हैं। निर्णय हमको अपने लेते हैं, हम अपने अर्थ निकालते हैं। भगवान जो सदगुरु बोलते हैं वो अर्थ हम निकालते नहीं, हम तो अपने जो हम चाहते हैं अपने मतलब का वो अर्थ हम निकाल लेते हैं। कोई भी आदमी ये नहीं चाहता। सबसे बड़ी समस्या पता है क्या है? सबसे बड़ी समस्या ये है कि कोई आदमी पहले तो ये नहीं मानता कि मैं उलझा हुआ हूँ, और आदमी मानता है मैं तो सुलझ रही हूँ, मेरे को तो पता ही है, मैं तो इस बात को जानता ही हूँ। क्या है ना भी, हम तो जानते ही हैं। अब कह देना गीता सुन रहे, क्या गीता में क्या सुन रहे हैं? भगवान ने बताया एक आत्मा और परमात्मा, ये बातें तो हम जानते ही हैं। मतलब अपने आप को अज्ञानी नहीं मानने के लिए तैयार है। अब जब तक कोई आदमी अपने आप को बीमार नहीं माने, कोई आदमी बीमार हो और वो डॉक्टर उसको, वो अपने को मानता नहीं, और डॉक्टर उसको कह दे कि आपको तो बहुत ज़्यादा बीमारी आ जाओ, आपका इलाज कर दे, आपको इंजेक्शन लगा दे, और वो जो बीमारी को मानते नहीं वो डॉक्टर की मानेगा, वो डॉक्टर को 2-4 और सुना देगा, इंजेक्शन तू तेरे लगा ले, मुझे थोड़ी ज़रूरत है? तो जब तक कोई अपने आप को अज्ञानी मानने के लिए ही तैयार नहीं है, तो फिर उलझन, वो तो उसको कैसे ज्ञान दिया जाए? जो अपने आप को मानता है कि मैं तो सुलझा ही हुआ हूँ, फिर उसको सुलझाने का तो कोई उपाय नहीं है। सब सुलझे होते हैं। अगर भगवान कहते हैं सभी लोग अगर सुलझे होते, जितने दुनिया में मान रहे हैं सारे ज्ञानी है, सारे सुलझना होता, तो फिर इसके दुख किस बात का था? सारे आराम और मस्ती में न रहते, फिर दुख होता ही नहीं, फिर लड़ाई दंगा वैमनस्य दुख पीड़ा कुछ नहीं होती, सब मस्ती में रहते। अगर सारे सुलझे होते तो सुलझे नहीं होते, उलझन में है, तभी तो सारी लड़ाई किस बात की? उलझन की है लड़ाई, सारी उलझन की है। सुलझने में कोई लड़ाई नहीं होती। जो सुलझा हुआ है वो क्यों लड़ेगा भाई? उसको जरूरत क्या है? वो तो अपनी मस्ती में रहेगा। पागल आदमी हुआ ना, कोई पागल बिना कही हो तुम पागल है, पागल अपने को पागल मानता है? पागल अपने को पागल नहीं मानता। पागल भी अपने आप को बहुत ज्यादा समझदार समझता है। अगर पागल को कोई पागल कर दे तो वो भी लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। तो तूने क्या मुझे पागल समझ रखा है? वो पागल भी पागल नहीं मानता। अगर जो आदमी पागल अगर ये समझाए कि मैं पागल हूँ, तो समझो कि वो पागल नहीं है, फिर तो वो बहुत सियाना है, फिर तो वो अपना इलाज भी कर लेगा, कमी है उसको भी निकाल लेगा। अगर इसी बात समझ में, अगर हमको ये बात समझ में आ जाए कि मेरे में ये कमी है, तो फिर हम उसको दूर नहीं कर लेंगे। हम तो अपनी कमी को देखना भी नहीं चाहते, अपनी कमी पर पर्दा डालते हैं। कोई कमी कमजोरी हो ना, उसमें पर्दा डालते हैं, और दूसरा अगर कमी बताए तो वो हमें दुश्मन की तरह लगता है। दूसरा बताने वाला भी हमें दुश्मन लगता है। भी इसने मेरी कमी निकाल दी, मेरे को इसने बुरा कह दिया, मेरे को इसने छोटा बता दिया, हम उसके लिए लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। अपनी कमजोरी को देखना नहीं चाहते, अपनी गलती को देखना नहीं चाहते। भगवान अभी सीधा नहीं कह रहे अर्जुन को कि तेरे में ये कमी है और तू ये काम कर ले। भगवान तो उसको सारी बातें सामने दिखा रहे हैं कि देख ले। वही तो कह रहे हैं। अब हमने तो ये सत्संग हम भी कर रहे हैं, हमने आपको ये तो नहीं कहा भी आप कामी हो, आप क्रोधी, आप ये वो। अगर ऐसे किसी को बोलेगा वो सुनेगा? ये तो हमें स्वीकार करना है। यहाँ तो बताया जा रहा है भगवान खुले हमें, जिसको जो लगे वो देख ले अपनी आँख खोल करके। ठीक है, हाँ। तो वैसे भगवान बता रहे हैं अर्जुन को, पर अर्जुन तो चाहता है कि आप मुझे सीधे सीधे कह दो, सीधे सीधे कह दो तो सुनने के लिए तैयार नहीं हो। सुनने के लिए नहीं तैयार होगा अर्जुन, सुनने के लिए तैयार नहीं होंगे। अगर सीधा सीधा बोला तो भगवान जो है सीधा सीधा नहीं बोलते, बड़ा हेर फेर से बोल रहे हैं, सीधा सीधा कह रहे हैं। भगवान ये भी देख रहे हैं भी इसमें कितनी समझ आई है, कितना पकड़ रहा है बात को। ये सार में गुरु के इशारे होते हैं। इसको कबीर साहब कहते हैं सैन।
कबीर कबीर पर कबीर साहब कहते हैं जो सैन में ही सब काम होता है, सैन का मतलब होता है इशारा। कहते हैं जो इशारे में समझ जाए तो बात समस्या हल होगी, जिसको इशारा ही समझ में नहीं आया उसको कितने बोल बोल के कहो भले, फिर बोलना भी बेकार हो जाता है। और जो समझता है वो इशारे से बहुत कुछ समझ जाता है। समझे। हाँ, ये बच्चे खेल खेलते हैं, ताश खेलते हैं, ताश खेलते हैं, जब वो आप पता कर रहा है तो ये सैन मार देते हैं, वो उसकी तरफ देखते रहते हैं कि हाँ तुमने सैन मारी ना, हाँ गड़बड़ होगी। तूने उसको बता दिया, सैन भी बताया, वो क्या सैन क्या बताई, क्या तूने ऐसे किया था ना, बस इतने में। अगर आंगली भी ऊपर कर दी उनकी सैन तो है, वो कह रहे उसने ऊपर ऐसे आंगली कर दी तो भी कहेंगे आंगली ऊपर करी थी ना, तुमने कुछ ना कुछ कहा इसको। ये होता है सारों वालों के, सैन वालों का ये होता है। तो वही भगवान अर्जुन से कह दिया, लेकिन अर्जुन कहता है कि आप सीधे सीधे करो, पागल भी मानने के लिए तैयार नहीं है। तो जब तक हम अपनी उलझन को स्वीकार नहीं कर लेते, जितना आदमी जानता है उतना ही जानना कठिन होता जाता है। जितना आदमी पागल होता है, जितना आदमी नासमझ होता है, उतना फटाफट बात को कह देता है। भोला बच्चा होता है ना, वो बात कहनी हो तो फटाफट कहता है, लेकिन समझदार को कहनी हो तो 4 बार सोचना पड़ेगा। और जितना जितना आदमी समझदार होता जाएगा उतना उतना ही उसको मालूम पड़ जाएगा कि समझ बहुत बड़ी चीज़ है। जितना मैं जान रहा हूँ वो बहुत कम है अभी। और जितना आदमी ज़्यादा कम जानता है, आधे घड़े की तरह, वो बहुत अच्छा लगता है, वो फुदकता ही फिरेगा ऐसे। वो मेरे जितना ज्ञानी कोई नहीं है, इस कुन्ने से उस कुन्ने, उस कुन्ने से उस कुन्ने, पूरे गांव के चक्कर लगाए, ओके, सबको बताएगा कि ज्ञान तो सबसे बड़ा मेरे पास ही है। क्योंकि जो झूठा ज्ञान है ना, क्या ज्ञान है, वो बड़ा कठिन है। अज्ञानी को समझाना आसान है, लेकिन ज्ञानी को, जो अपने आप को ज्ञानी मान ही ले मैं ज्ञानी हूँ, उसको कौन पढ़ाएगा। टीचर बच्चे को तभी तक पढ़ा सकता है जब तक वो ये माने कि मुझे पढ़ना है, मैं जानता नहीं हूँ। अगर बच्चा कहेगा मैं तो सब जानता ही हूँ किताबें, तो फिर अध्यापक क्या जरूरत है अध्यापक की, फिर अध्यापक की कोई ज़रूरत नहीं है ना, वो रहेगा। तो ये बहुत बड़ी घटना हो गई यहाँ पर कि अर्जुन ने ये बात पूछी है कि मुझे मालूम नहीं है, मैं उलझा हुआ हूँ। इस बात कहने से, इतनी बात कहने से क्या सिद्ध हुआ? भगवान समझ गए कि इसका थोड़ा सा जो अहंकार, पहले ये बड़ी बड़ी बातें करता था ना, धर्म की और नीति मर्यादा की, हाँ, ये पहले अपने आप को ये ज्ञानी समझता था, अब ये थोड़ा समझने लगा कि मुझे कुछ मालूम नहीं है। इसकी जो अंदर जो ज्ञान वाली ग्रंथि है ना, वह अज्ञान वाली वो थोड़ी ढीली हुई है। अंदर जो ज्ञान वाली जो ग्रंथि है, जो गांठ है, वो थोड़ी खुली है, थोड़ी सी ढीली हुई, खुली तो नहीं है अभी तो भगवान और बहुत कुछ बातें होंगी, बहुत समझाया जाएगा। खुल जाती वे तो बात समझ हो जाती, खत्म ही हो जाती। खुली नहीं है, लेकिन इतनी बात को समझ, मान लिया कि मैं उलझन हूँ, आप मुझे सही से निर्णय बताओ। तो भगवान समझ गए कि अब अंदर जो गांठ मजबूत थी ना, वो थोड़ी ढीली हो गई। और जब गांठ ढीली होती है तो आप भी समझ जाते हो, जो ढीली होगी वो खुल जाएगी, और जो सरके ही ना जो हिले ही ना पूरी मजबूती हो, तो आपको ही मालूम है कि ये अब खुलने वाली नहीं है। और गांठ ढीली हो जाए तो बस समझो भी काम बनेगा। अब कोई ज्यादा ही आप समय तना ही हो, आकड़पन हो, और थोड़ा सा कोई एक तरफ से ढीला हो जाए तो लोग कहते हैं कोई बात नहीं, बात हो जाएगी, समझौता हो जाएगा, थोड़ा ढीला हुआ है, इतने में सारा आदमी समझ जाता है। तब भगवान उनको परख रहे हैं, देख रहे हैं उसको, अर्जुन को, और अर्जुन थोड़ा सा ढीला हुआ है अंदर से। भगवान समझ रहे हैं कि हाँ ठीक है, अब इसके अंदर जो आकड़ थी ना, मैं जानता हूँ वो थोड़ी ढीली हुई है, क्योंकि अभी तक अब दूसरों से ज्ञान दूसरों से पाना चाहते हैं, सारे आश्वासन हट गए। भगवान चाहते हैं कि दूसरों से, जब ज्ञान दूसरों से जो पाना चाहते हैं हम, उसे मतलब है कि हमारे अंदर जो आश्वासन था, हमने जो अटक रखी थी, वो थोड़ी कम हो गई। और भगवान सब अच्छा, एक बात और थी, अगर अर्जुन इस योग्य होता, भगवान छुपाना नहीं चाह रहे। भगवान ये नहीं है कि उनसे छुपाना चाहते हैं या उसको कुछ देना नहीं चाहते। भगवान तो देने के लिए तैयार हैं, लेकिन वो लेने के लिए तैयार नहीं। आगे अधिकारी होते तो भगवान तुरंत खोल के बताते। अगर लगता भगवान को अर्जुन इस लायक है तो तुरंत खोल के बता देते। 100 बातें करते ही नहीं, एक बात कहते चल तुम ये काम करो, बात खत्म हो गई। लेकिन इस बात को भी भगवान जानते हैं कि अभी ये इस योग्य नहीं है अभी, इसलिए सारी बातें कह रहे हैं। भगवान सब खोल खोल के रख रहे हैं।
अर्जुन में योग्यता हो तो भगवान देने के लिए तैयार है। जिनकी क्षमता नहीं है, मांगता कौन है? मांगता वो व्यक्ति है जिसकी अपनी आप की योग्यता तो है नहीं, और वो कटोरा लेके खड़ा है, ले आओ ले आओ। अब भिखारी को थोड़ी राजा बना दिया जाएगा, भिखारी को राजा नहीं बनाता। आपके दरवाजे पर भी कोई बहुत मांगने आ जाए तो आप भी उसको नहीं देते, क्योंकि आप जानते हो कि ये इस लायक नहीं है। अब आपके दरवाजे पर कोई आके भिखारी खड़ा हो जाए और कहे जी जो आपने ये सोने वाला पहन रखा है ना कान में रात गले में, ये उतार के मुझे दे दोगे? वो भिखारी है, आप जानते हो, और भिखारी की इतनी योग्यता नहीं है कि वो आपका सोना ले ले। अगर कोई योग्यता वाला आ जाता, उसी जगह पर कोई योग्यता वाला ही आ जाता जिसको दिया जा सकता है, और वो चाहे ना मांगता तो भी आप उतार के दे देते, उसका अधिकारी कोई होता। मान लो कोई आपका खास ही होता है, इतना विश्वासी, इतना प्रेमी, इतना श्रद्धा वाला, तो आप उनको पूरी चाबी पकड़ा देते घर की। लेकिन भिखारी को तो नहीं दोगे, भिखारी को दिया ही नहीं जा सकता। हाँ, तो भगवान के साथ जो लोग मांगते हैं कि हमसे ये मिल जाए, भगवान से, गुरु से, संत से ये मिल जाए, उनकी योग्यता नहीं है। मांगना नहीं पड़ता, ना गुरु से मांगना पड़ता, ना भगवान से मांगना पड़ता। अगर हम उसके अधिकारी हैं, बन गए, अगर हमारी पात्रता होगी तो भगवान तो भरने के लिए तैयार बैठा है। भगवान तो तुरंत भर देगा, डाल देगा, लेकिन हम तैयार नहीं है। समस्या हमारी यही है कि हम इसके लिए तैयार नहीं होते। आगे भगवान कहते हैं, इसका ये तो अर्जुन ने प्रश्न किया है, ठीक है ना, इसका जवाब आगे देंगे। आगे इसका जवाब देंगे भगवान। संन्यासा कर्म योगस्य निःश्रेयस्य कराभवो त्यो यस्तु कर्म संन्यास सत कर्म योगो विशिष्यते। भगवान कहते हैं कर्म संन्यास और कर्म योग, ये दो ही परम कल्याण करने वाले हैं। दो इस दुनिया में दो ही साधन है, दो ही मुख्य रूप से रास्ते हैं, और भगवान उन दोनों की एक साथ बात करते हैं, ठीक है ना। अर्जुन ने ये कहा कि आप कौन सा श्रेष्ठ है, कभी ये बताते हो, कभी ये बताते हो, आप सही सही बताओ ना, मुझे क्या करना है। भगवान सही सही नहीं बता रहे, भगवान तो दोनों बातें खोल के रख रहे हैं, ये भी अच्छा है, ये भी अच्छा है। दुकानदार ये कहता है क्या भी ये मेरा माल खराब है, ये अच्छा है। दिमाग तो आपको ही लगाना है ना, भी क्या करना है, हमें कौन सा चाहिए, बर्ताव तो अपना ही करना होता है। तो कहते हैं कर्म संन्यास और कर्म योग संन्यास दोनों परम कल्याण करने वाले हैं, परंतु उन दोनों में भी कर्म संन्यास से कर्म योग साधन सुगम और श्रेष्ठ है। अब भगवान ने फिर यहाँ बात अड़ा दी। भगवान ने बात बिल्कुल उल्टी करी है, अर्जुन के मन से बिल्कुल उल्टी करी है। संन्यास का मतलब तो ये है छोड़ के भाजना। कर्म संन्यास का मतलब है काम को ही छोड़ देना, भी काम को करना ही नहीं, हट जाना, एक पास छोड़ छाड़ के अलग हो जाना। और निष्काम कर्म योग का मतलब है कि काम तो करना है, काम नहीं छोड़ना, लेकिन फल की इच्छा छोड़ना है, क्या मिलेगा ये छोड़ना है। और अर्जुन यही चाहता है कि भगवान कह दे भी छोड़ दे तो मैं तो तैयार हूँ भाजने के लिए। लेकिन भगवान ने क्या कहा? भगवान ने कहा कि वो जो निष्काम कर्म योग है ना, कर्म करना ज्यादा श्रेष्ठ है। अब क्योंकि उसके मन से उल्टी बात करनी है ना भगवान को, तो क्यों उसका मन तो ये चाह रहा है कि मैं भाजूं, और भगवान ने भाजने नहीं देना, क्यों भाजना हल है नहीं समस्या का। तो भगवान पहले उनके मन की बात जान रहे हैं। गुरु हमेशा जानते, गुरु वही है जो मन की बात जान ले, ऊपर से ये क्या कह रहा है ये नहीं देखते। गुरु कभी शिष्य के ऊपर जुबान की बात नहीं सुनते हैं। अगर सिर्फ ऊपर से सुनने वाला ही है गुरु, तो वो गुरु नहीं होगा, धोखा खा जाएगा। शिष्य ने क्या बोला, आने वाला आदमी क्या बोल रहा है, ये कभी नहीं देखता। वो ये देखता है ये बात आई कहाँ से है, इसके हृदय में क्या है, इसके मन में क्या है। गुरु को हृदय वाली बात पहले दिख जाती है, और वो निर्णय जो देता है ना वो हृदय वाला ही देता है। शुरू में हमको भी ऐसे लगता था, मेरे गुरुजी क्यों बोल पड़ते हैं पता नहीं। अभी कोई आके बैठा, किसी ने बात ही शुरू नहीं की और गुरुजी ने बोलना शुरू कर दिया, गुरुजी ने डांट लगानी शुरू कर दी। शुरू में मुझे ऐसा लगता था, मैं वो तो आके बोला ही नहीं, चुपचाप बैठा, और गुरुजी ने उधर अपना धनुष बाण पहले तैयार रख रखा है। शुरुआत कर दी। फिर धीरे धीरे कुछ टाइम के बाद में समझ में आई भी इसके अंदर कचरा भरा हुआ था। गुरुजी को तो पहले ही मालूम पड़ गया भी बीमारी है इसके अंदर।
और यही होता था जो अंदर से वो कचरा मारे लेके आता, गुरुजी बोलने नहीं पड़ता था, गुरुजी की बस आंखें लाल हो जाती थी तभी जो दुनिया की बात करी, वो अंदर वाला सब दिखता था उनको भी ये क्या है, और एक शब्द बोलने में तो फिर बहुत कुछ खुल जाता है। भगवान अर्जुन की बात को भगवान समझ रहे हैं कि ये क्या क्या चाह रहा है, इसका मन ये है कि भगवान ये कह देंगे तू छोड़ भाग, लेकिन भगवान ने उल्टा कहा है, कहते मार्ग तो दो ही है, दोनों में से कोई, दोनों ही श्रेष्ठ है, लेकिन उसमें से निष्काम कर्म, कर्म नहीं छोड़ना आपको, भगवान ने कहा कर्म नहीं छोड़ना, दोनों ही परम आश्रय तक पहुंचा देते हैं, दोनों को दोनों ही परम कल्याण तक मंजिल तक पहुंचाएंगे। ऐसा ये नहीं है कि एक नहीं पहुंचाएगा ये खराब है, जय खराब की तो तब कहना जब वो पहुंचाए नहीं। मान लो भी आपकी दो गाड़ियां खड़ी है आपके पास है, एक ज़्यादा कीमती है कम कीमती है, लेकिन दोनों ही पहुंचा तो आपको दोनों ही देंगी अब, और तो फिर आप ये थोड़ी कहोगे जी यहाँ खराब है, ये खराब तो वो जो पहुंचाएगी, नहीं तो आप सीधे सीधे कहते जी इसको मत ले जाना, ये खराब है, कहीं नहीं पहुंचाएगी। तो ऐसा तो है नहीं, साधन दोनों तैयार है, कारण संन्यास योग भी साधन जो है परिपूर्ण है, और कर्म योग भी, निष्काम कर्म योग भी, एक में कर्म को छोड़ना है और एक को फल को छोड़ना है, दोनों में अंतर इतना है। हाँ, इन बातों का थोड़ा ध्यान रखना, नहीं तो क्या बोल रहे हैं भगवान ये बात समझ में नहीं आएगी आपको, क्या अर्जुन ने पूछा और क्या बोल उत्तर दे रहे, ये बात आपको समझ में नहीं आएगी अगर इन बातों को नहीं समझा तो, और इन बातों को नहीं समझा तो आप अपने जीवन में कुछ नहीं कर पाओगे। ये समस्या अर्जुन की नहीं है, ये समस्या हमारी है, हम भी चाहते हैं ऐसा, हम कहते हैं काम ही छोड़, जब चाहना ही नहीं, कोई फल की इच्छा ही नहीं, कोई मतलब ही नहीं, तो काम क्यों करें। लेकिन भगवान वो कह रहे हैं कि फल की इच्छा छोड़नी और काम फिर भी करना है, यही योग है, योग यही है, कोई मतलब नहीं फिर भी काम करना। हम कहते हैं बिना मतलब के कोई होता है, भगवान कहता हो, भगवान कह रहे होता है, अगर भगवान कह रहे जा तो भगवान की बुद्धि सही है, जा फिर हमारी, जहाँ तो हम गड़बड़, जहाँ भगवान गड़बड़ तो है, सही तो भगवान की, सही भगवान है, तो फिर भगवान वाली बातों को मानना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, पहले समझना पड़ेगा, समझ में आ गई तो मानना तो अपने आप ही हो जाता है। अगर ये बात समझ में आ जाए ना कि रसगुल्ले के अंदर जहर डला हुआ है, तो रसगुल्ला फेंकना नहीं पड़ता, कह दे भी रसगुल्ला है बहुत बढ़िया है सुंदर है, लो खा लो, पर इसमें जहर मिला है, खाने के बाद में बचेगा नहीं, खाओगे फिर फेंक देगा, खाएगा क्यों, देर क्यों खाएगा अगला, बिना कहीं फेंक दोगे। और ये ना पता हो जब तक कि इसके अंदर जहर है, तब तक कोई कितना क्या इसको फेंक दे, खाना मत, क्यों फेंक दे, हाँ ठीक है ना, हाँ बस इसी बात है। इसलिए समझ लो, भगवान अपने को और संसार को पूरा समझाने का प्रयास कर रहे हैं, दोनों ही अच्छे हैं। भगवान कहते हैं कर्म संन्यास जो से सुगम, संन्यास से ज्यादा सुखम, छोड़ने से ज्यादा सुगम, कहते हैं भगवान कहते हैं आसान है कर्म योग, निष्काम कर्म योग। अच्छा, आसान क्यों है, उसका कारण भी तो है नहीं, भी आसान क्यों है, अगर हमारी आदत भी क्या है, भगवान को हमारी आदत भी तो पता है ना, कि हम सुबह से लेके शाम तक जग करके बैठते भी तो नहीं। हमको सब कहते हैं कि सुबह से शाम तक आपको हाथ ही नहीं लेना, कुछ करना ही नहीं है, आपको बिल्कुल हाथ पैर बैठ के ऐसे ही बैठे रहना है, तो कितनी बड़ी मुश्किल होगी। जो सुबह से लेकर शाम तक भागते ही रहता है, उसको बिठाना कितना मुश्किल होगा। अब अर्जुन तो क्षत्रिय है, वो कर्मयोगी है, वो बैठ नहीं सकता, भगवान जानते हैं बैठ नहीं सकता। तो ये बात अर्जुन के लिए बता रहे, विशेष करके अर्जुन को जवाब दिया जा रहा है कि भगवान जानते हैं भी अर्जुन बैठ नहीं सकता है, अर्जुन को रुकना मुश्किल है, कुछ ना कुछ जरूर करेगा, इसलिए कहते तेरे लिए रास्ता आसान वो ही है जो तू कर सकता है। तो गुरु तो शिष्य को देख के ही बोलेंगे ना, ये शिष्य में क्या योग्यता है, ये शिष्य बैठने वाला है कि उछल कूद करते, जिसको पता है कि 1 मिनट नहीं बैठ पाएगा तो उसको वैसे ही तो बताएंगे कि तू इसमें लग जाए, ये रास्ता तेरे लिए सही है। अच्छा, जो चीज हम कर सकते हैं वो चीज हमें औखी लगती है, पहले बताओ। कर सकता हूं, बाकी औखी लगा, जिस आदमी को काम करना आता है, जिसको मान लो रोटी पकानी है, उसको रोटी बनाओ तो उसको औखा है, नहीं औखा है। और जो काम जिसके दिमाग में ही नहीं है और वो काम उसको बता दे, फिर उसको औखा लगेगा ना। जो काम, दो ही बातें, देखो, एक तो जिसमें हमारी लगन ना हो, जिसमें हमारी रुचि ना हो, अरे एक जिसका ज्ञान ना हो, उसमें वो काम हमको बहुत ही औखा लगता है। अरे एक का हमें ज्ञान ना हो लेकिन लगन हो पूरी कि मुझे ये करना है, तो भी हम सीख जाते हैं और औखा नहीं लगता, सोखे में सीख जाते हैं। अब छोरियों की लगन क्या होता है, कढ़ाई में, बुनाई में, रास्ते चलती डिजाइन देख लेती हैं। आदमी को कहो कि वहाँ डिजाइन देख के बना देना,
तुम्हारे बस की बात नहीं है, तुम ही कर लेना वो टक डंडे। लेकिन देवियों को औखे नहीं है वो, कौन है कौन क्योंकि वो उसमें लगन है ना, वो अंदर उनके अंदर रुचि है उस चीज की। तो अर्जुन का स्वभाव क्या है, उसकी प्रकृति क्या है, भगवान जानते हैं। इसलिए उन्होंने कहा कि वो कर्म। और जो ज्ञान योगी है, संन्यास योगी जो छोड़ने वाले हैं, उनके लिए बहुत सौखा है, औखा वो भी नहीं है। हाँ, जो जिसके जो रास्ता जिसको भा जाए वो उसके लिए सौखा होता है। औखा वही होता है जो भाता नहीं है, जब हमारे मन का ही नहीं है, पसंद ही नहीं है, और फिर भी हम उस रास्ते पर जाएं, वही औखा ही है, मुश्किल ही लगेगा वो। तो भगवान कहते हैं उससे ये सुगम है। क्यों सुगम है? कि हमारी आदत है कि हम सुबह से लेकर शाम तक लगे रहते हैं। और कितना कमाया है, समझ में आएगा? सुबह से लेकर शाम तक कितना कमाते हो, और सुबह से बचपन से लेके जवानी तक आपने क्या क्या बनाया, क्या होगा उससे बताइए? उससे कुछ होगा? होगा तो बनने की 50 साल का हाँ, की कुछ भी बना लो, आपने बहुत बड़ा मकान बना लिया, कोठी बना ली, धन इकट्ठा कर लिया, करोड़पति हो गए, अरबपति हो गए, कौन जानता है उसको? कौन पूछेगा? जब मरने के बाद में कौन पूछता है अभी आपको? आपके श्वास निकलने के बाद में कोई पूछता है उनको? कोई नहीं पूछता। सुबह से शाम तक उनकी तो छोड़ो, अभी आपके पास में किसी ने क्या बना रखी है, कोई बहुत बड़ा अपने आप में चौधरी है, चाहे बहुत बड़ा अपने आप में पद पे लीडर बना हुआ है, चाहे बहुत बड़े उसके पास संपत्ति है, क्या ये पेड़ पौधे, ये पक्षी, ये सुए, इनको कोई मतलब है? अभी तुम बहुत बड़े रुपए वाले हो, तुमको हम प्रणाम करते हैं, लूट मारते हैं, है इनके सामने कोई औकात किसी की? है? एक चिड़िया भी आपकी औकात नहीं गिनती, भी तुम प्रधानमंत्री हो, वो भी नहीं समझती कि तुम वो जैसे और आदमी है उसके लिए वैसे वो है? वो भी सलूट नहीं मारेगी। उनको पता ही नहीं, एक आदमी के अलावा एक काम की धन संपत्ति माया का कोई गिनती करता है? किसी पशु के यहाँ पर कोई काउंटिंग होती है? कोई पक्षी, कोई एक चिड़िया पक्षी कोई गिनता है? कोई पेड़ पौधे, इतनी प्रकृति में इतने जीव हैं, एक आदमी ने छोड़ के कोई पैसे की गिनती करता है? तो बताओ। और कोई पैसे को पा करके कहे कि मैं बहुत बड़ा धनी हो गया, कौन पूछ रहा है उसको? कोई कीमत नहीं है उसकी, करने में लगे। लेकिन ये बात अगर समझ में आ जाए कि इससे कुछ नहीं है, जो भी मैंने किया है वो पानी पर खींची हुई लकीर है, बस खींची और मिट गई, हम मिटे और सब मिटा। अगर इतनी बात समझ में आ गई तो समझ लो कि सन्यास, कर्म सन्यास समझ में आ गया उसको, तो वो किसी कर्म में उलझेगा नहीं। फिर उसके समझ में आ गया भी ये हमारा जो ज्ञान का रास्ता है, कर्म का रास्ता है, इसको कहते हैं ज्ञान सन्यास योग। सन्यास योग, कर्म सन्यास योग, जिसमें ज्ञान से छूट जाए, समझ लें कि जो आज तक हमने किया वो हमारे क्या काम आया, सारा का सारा कचरा है, इसके चक्कर में क्यों पड़े हैं? सपना, लेकिन हम तो पड़े हुए ना, आदत है, सपना रोज देखते हैं, रोज सपना देखते हैं, सुबह उठ के रोज पता होता है कि रात सपना देखा था वो सब झूठा ही था, जा करके तो रोज मान लेते हैं, पर सपना जब शुरू होता है तब सपने के अंदर नहीं मानते, सपने के अंदर तो वहीं पहुंच जाते हैं, रोज रोज भूल जाते हैं, रोज की बीमारी है। ऐसे संसार में हम रोज देख रहे हैं कि कुछ भी यहाँ पर मिलता नहीं है हमको, सबका सब पानी फिर जाता है। पीछे करके कौन से वो कहते हैं हमें जो नाम होगा, पीछे उनके नाम कहाँ है? कौन उन नामों को देख रहा है? जिस पत्थर पे नाम लिखा है उस पे बैठ के पेशाब और कर लेते हैं लोग, पत्थरों पे नाम लिखाते हैं, क्या होगा पत्थर के नाम से? कुछ नहीं है। ये सारा सपने की तरह है, सपने की तरह बह रहा है। कर्म संन्यास तो ये कहते हैं कि मरते मरते, कर्म संन्यास का मतलब यही है कि मरते मरते सब खो जाएगा, और जीवन से फिर ये जितना किया है फिर सब खो जाएगा। फिर अगर मन में इच्छा कामना है फिर जन्म लोगे, जन्म से फिर लग जाओगे उसी रास्ते पर, शाम को पूरा काम खत्म करके सोते हो, यही ना रह जाए, यही ना जाए, बर्तन भी साफ कर लो, झाड़ू पोछा भी, सुहांगे भी, सामान दो, साथ को पूरा साम लो, दिन का उठता ही वही झाड़ू, वही गोबर, वही चूल्हा, वही रोटी और वही बर्तन, वही खिलार। पहले शाम को खिलार को समेट के सोए, सुबह उतने खिलार फिर तैयार, शाम तक, सुबह से लेके शाम तक फिर भागे, मिला क्या? लेकिन समझे नहीं
समझ लेते तो इन कर्मों से छूट जाते। सही है। इसको समझने का नाम ही फालतू लग कर्म योग कर्म संन्यास योग है। जी। एक खेल है, अगर इनको खेल समझ लेते, इनको खेल की तरह खेलते, अगर समझ के करते, कर्म को अगर समझ के करते हैं तो संन्यास, कर्म संन्यास है ये। जैसे अगर समझ जाते तो फिर हम ये, जैसे छोटे बच्चे हैं ना, अब छोटा बच्चा है तो उनको गुड्डा गुड्डी, अब गुड्डा गुड्डी में कितने मस्त होते हैं, कोई गुड्डा गुड्डी हाथ में से ले लो तो आय तोबा कर देते हैं, लड़ने मरने खाना पानी पीना छोड़ देंगे एक बार है। और वो गुड्डा गुड्डी कितना बढ़िया लगता है, और जब बड़े हो जाते हैं समझ आती है फिर गुड्डा गुड्डी से खेलते हैं, फिर मोटड़ा गुड्डा गुड्डी शुरू हो जाते हैं। खेल तो दिमाग तो वही रहता है ना, छोटे वो खिलौने तो छूट गए, बड़े खिलौने शुरू हो गए, फिर गुड्डा गुड्डी रच लेते हैं, फिर एक दुल्ला एक दुल्हन, फिर उनके थोड़ा छोटी गुड्डा गाडी, ये सब शुरू हो जाती है काम। खेल वो खेल मुकता ही नहीं है मरने तक, समझ में आता नहीं है। हाँ, जे अगर उनको समझ लें, भगवान कहते हैं अगर ये बात समझ में आ गई तो ये कर्म संन्यास योग भी आपके लिए कठिन नहीं है, ये मार्ग भी मंगलदायक है, वो मार्ग भी मंगलदायक है, दोनों मार्ग ही मंगलदायक हैं। लेकिन दूसरा मार्ग में, ये तो पहला मार्ग की बात करी है, पहला मार्ग तो ये है संन्यास, कर्म संन्यास का। ठीक, कर्म संन्यास में तो क्या करना है, सिर्फ समझ लें कि आज तक जो भी हमने किया है वो काम क्या आया और क्या काम आएगा, इतनी बात समझ लो तो उड़ते क्यों हो उसमें। भगवान कहते हैं ये तो ये रास्ता है। अच्छा, दूसरा ये रास्ता है कि समझ में ये बात तो नहीं आ रही, तो कहते हैं निष्काम कर्म योग, फिर करो क्या, फिर करो पूरा, लगे रहो उसमें। लेकिन उसके साथ भगवान ने एक शर्त लगा दी कि लगे तो रहो उसमें निष्काम कर्म योग में, लेकिन फल की इच्छा छोड़ दो। अर्जुन को कहा कि तुम भाग मत, युद्ध तो लड़, पर होगा क्या ये बात छोड़ दे, परिणाम क्या होना है वो भगवान पे छोड़ दे। परिणाम, फल की इच्छा प्रभु पे छोड़ देना, परमात्मा में छोड़ देना कि जो तेरी मर्जी है वही होगा, जो तू कराएगा वही होगा, प्रभु पे छोड़ देना, ये दूसरी बात है। तो निष्काम कर्म में फल की इच्छा को समझ करके, वो भी क्या समझना होगा, समझे बगैर तो वो भी नहीं छूटेगा, समझ तो दोनों में चाहिए। खेल चलता रहेगा, खेल को बंद नहीं करना, खेल करना है, लेकिन खेल खेलना कैसे है, बच्चों की तरह, समझदारों की तरह नहीं, बच्चों की तरह। बच्चे खेल खेलते हैं, कोई मतलब नहीं होता, खेलने में मस्ती होती है। खेल के क्या मिलेगा, बच्चे से पूछो भी तू खेल रहा है तुझे क्या मिलेगा, बता पाएगा कोई, क्या बताएगा? बच्चा कहता है मिलेगा क्या, खेल रहे हैं, कुछ खेलने किस लिए रहा, मस्ती आ रही है ना, खेलने में ही मस्ती है, मिलेगा क्या, ये बात मूर्खता की है। और हम जो काम करें वो खेल की तरह करें, उससे क्या मिलेगा ये बात छोड़ दो, करने में ही आनंद है बस। झाड़ू लगा रहे हैं तो झाड़ू लगाने में आनंद है बस, ठीक है, हाँ, खेल की तरह है वो, जो भी काम कर रहे हैं वो खेल की तरह है। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, खेल को, सपने की बात छोड़ो दीदा जी, हम तो फल की इच्छा में आ करके खेल को भी खेल नहीं रहने देते, खेल को भी सत्य की तरह कर लेते हैं। खेल के पीछे लड़ पड़ते हैं लोग, खेल पे पीछे लड़ पड़ते हैं, खेल को खेल काम मानते हैं, खेल को काम मान लेते हैं, खेल में ही हार जीत हो जाती है, तकड़ी जूता में जूत हो जाते हैं, तही दंगे हो जाते हैं। और देखो जब वो चलता है क्रिकेट का मैच चलता है तो क्या होता है, एक देश के खिलाड़ी हार जाते हैं कि जीत जाते हैं, जिसके हार जाते हैं वो टीवी फोड़ देते हैं, जो टीवी देखता होता है दूर है उसके हारने से टीवी फोड़ देंगे, खाना नहीं खाएंगे, है बुरा हाल हो जाता है उनका। तो खेल को खेल ही रखो ना, खेल से कोई क्या देश हारेगा क्या जीतेगा, खेल तो खेल है। लेकिन खेल को भी राजनीति बना दी, खेल को भी कर्म बना दिया, खेल को भी काम बना दिया। और भगवान कहते हैं काम को खेल बनाना है, उल्टे बात है। भगवान जो कह रहे हैं कि आप काम को भी खेल बना दो, लेकिन हम खेल को भी काम बना देते हैं। ये कैसे हुआ, खेल काम खेल कैसे बनेगा, फल की इच्छा छोड़ दें, क्योंकि फल की इच्छा जो है दुख है, इच्छा सुख की मिलता दुख है। जब भी हम कोई कर्म करते हैं, कोई भी खेल करते हैं, इच्छा क्या होती है, इच्छा क्या होती है, चुप कराओ, इच्छा क्या होती है कि सुख मिले। कोई भी काम करते हैं तो क्या होता है, काम जब करते हैं तो शुरुआत ये होती है कि इससे हमको सुख मिले, सुख की इच्छा से करते हैं ना, लेकिन मिलता क्या है, बाद में दुख मिलता है। हाँ,
निष्काम योग तब फलित होता है जब ये समझ लें कि हाथ में दुख ही लगना है। निष्काम कर्म योग उस दिन शुरू होगा, उस दिन आपके जीवन में आएगा जिस दिन ये बात मिलने कि हम कुछ भी करें, परिणाम उसका अगर फल की इच्छा से कामना से करेंगे तो उसका परिणाम सुख में आने वाला नहीं है, दुख में ही आएगा। जो चाहता है वो कभी मिलता नहीं है, आज तक मिला नहीं किसी को। ठीक सी बात को समझ ले कि जो आज तक हमने चाहा है, पहली बात तो वो मिलता ही नहीं है, और मिल जाए तो वो जैसा है वैसा रहता नहीं है, वो रूप उसके बदल जाते हैं। पर ये उन्हें दिखता नहीं जिनकी आंखों पर इच्छा और वासना का पर्दा पड़ा हुआ है, उनको ये दिखाई देता नहीं है। हम लोग कहाँ देखते हैं? हम लोग यहाँ नहीं देखते। आज आज हमारे पास है उसको नहीं देखते। किसको देखते हैं? हम देखते हैं आगे को, भविष्य में आए। अभी जो है वो तो फेल हो गया, तो करें आगे, भविष्य में आगे मिलेगा, आगे मिले। अच्छा, जो आज सुख नहीं है वो आगे कैसे मिल जाएगा? अभी जो चीज़ आज नहीं है वो आगे कैसे मिल जाएगी? कोई पैदा करने की चीज़ है? सुख जिसने पाया उसने आज और इसी टाइम पर पाया है। कल सुख मिलेगा इसके लालच में हम भागते रहते हैं, मिलता कहीं नहीं है। कितना कितना किया हमने, कहाँ मिल रहा है? ऐसे चले जाते हैं। और फिर डर किससे लगता है? यह सिलसिला तो ख़त्म नहीं होता। डरते हैं किसे? मौत से। मौत से क्यों डरते हैं? उसका कारण क्या है? मौत से डरने का एक कारण होता है कि मौत कल को ख़त्म कर देती है। मौत कहती है मैं तो आज ही हूँ। मौत तो आज ही खड़ी होती है कि आज के बाद तुम्हारा स्टाफ है, आज के बाद आगे कुछ आपको मिलने वाला नहीं है। आज इसके बाद भी आपको कल के लिए आप क्या करोगे और क्या मिलेगा वो फल समाप्त है। फिर घबराहट होती है। मृत्यु का डर इसी बात से है। अगर हमें कल का भरोसा ना हो, कल की इच्छा ना हो, कल की वासना ना हो, तो फिर मौत किस बात की? मान लो हमें कुछ चाहिए नहीं, कल के लिए हमें जीना ही नहीं है, कल के लिए मुझे कुछ चाहिए नहीं, तो आज शरीर छूटे क्या फर्क पड़ रहा है? फिर भय किस बात का? भय तो इस बात का ना, आज के काम तो सारे अधूरे पड़े हैं। आज तक तो हमें सुख मिला नहीं है, और सुख हमको खोजना है, और वो कल मिलेगा, और कल मृत्यु में खत्म हो जाएगा। तो मौत से भय मौत से नहीं, कल के मिटने से है। हाँ, कल नहीं तो मौत क्या मिटाएगी बेचारी? आज दुख है तो कल सुख कैसे होगा? आज घृणा है तो कल प्रेम कहाँ से आ जाएगा? आज दुख है तो कल उसका परिणाम होगा, गलती ही होगा। इच्छा करना पागलपन है, इच्छा करना पागलपन है। कल की आज, और यही जिसको पाना है आज पाना है, यही पाना है। अमृत जो है वो फल की तरह नहीं मिलता। अमृत का फल कभी किसी को मिला है? ये कहने की बात है कि अमृत फल ले लो। अमृत फल नहीं मिलता, कि अमृत का फल होता ही नहीं है। अगर अमृत का फल हो और ले ले तो अमर कोई होना चाहता है? शरीर से कोई नहीं चाहेगा। अगर शरीर को कोई अमर हो ही जाए, मान लो अमर हो गया शरीर से, अब उसकी मौत नहीं आएगी, और बुढ़ा हो गया, अब हाथ पैर काम नहीं करते, सारे हाथ पैर दर्द कर रहे हैं, सब में जोड़ों में दर्द हो रहा है, डांट ना लग रही है, ना खाया ना चला जाए, फिर क्या हुआ उसके साथ? फिर एक घर में 1-2 बुढ़े हों उससे तो लोग परेशान हो जाते हैं, और ऐसे कोई मरे ना, और घर में 50 एक बुढ़े पड़े हों, फिर वो घर होगा या नरक होगा? और नरक ही हो जाएगा ना। तो भगवान मृत्यु करती तो फायदा ही है। भगवान ने सिस्टम तो सही किया है कि एक चला जाए तो दूसरा आ जाए, जगह तो खाली हो। फिर अच्छा, इतने कितने कमरे होंगे, सारे बुढ़िया अगर धरना दे के पड़े ही रहे तो पीछे आने वाले कहाँ बैठेंगे भी बताओ? हैं? और पड़े फिर कमरों में इतनी बदबू आने लग जाएगी कि कोई नाक बंद करके वहां जाए, अंदर जाएगा तो भी नहीं जा पाएगा। सही है, क्या हालत होगी? हैं? तो ये कल में कुछ नहीं मिलने वाला, ये मत बोले, जो है वो आज ही है। इच्छा का, भविष्य का त्याग कर दे। ये कर्म जो मतलब फल की इच्छा का निष्काम कर्म योग है। कुछ मिल जाए, कुछ नहीं मिला, ये इच्छा है। इसी इच्छा को खत्म जिसने किया उसको कुछ न मिले तो भी सब मिल गया। जिसने अपनी इच्छा खत्म कर ली उसको फिर कुछ भी ना मिले, तब भी सब मिल गया। और जब तक इच्छा है फिर उसको सब कुछ मिल जाए तो भी कुछ नहीं मिला। जिसको इच्छा खत्म हो गई उसको कुछ ना मिले, फिर क्या दिक्कत है? इच्छा ही नहीं है।
बात खत्म, सब मिल गया। और जिसको इच्छा और इसको बहुत कुछ दे दो, अरे उसकी उतनी जितनी दी उससे बड़ी और बड़ी इच्छा है, फिर क्या होगा? देते रहो, वो तो वहीं खड़ा रहेगा जहाँ है। इच्छा का मतलब है कि खाली का खाली रहेगा, खोपड़ी भरने वाली है नहीं कभी। तो निष्काम बिना इच्छा के काम करना, कहते बिना इच्छा के कोई काम हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता। महापुरुषों के काम हुए हैं, जब एक महापुरुष कर सकते तो हम क्यों नहीं कर सकते? जब एक काम आप कर सकती हो तो ये नहीं कर सकती क्या? वो भी तो कर सकती है, वो भी कर सकती। एक काम अगर आप कर सकते तो जितने यहाँ बैठे वो सब कर सकते हैं, जितने बैठे वो नहीं, पूरे दुनिया में जितने हैं वो सब कर सकते हैं। जिस काम को मैं कर सकता हूँ उसको आप भी कर सकते हो। तो ऐसा नहीं है कि एक काम को हम कर सकते हैं उसको दूसरा कोई ना कर पाए, दूसरा कर लेगा। जाओ जिसको कोई ना कर पाए फिर उसको तो हम भी नहीं कर पाएंगे। तो महापुरुष जिसको करें तो वो तो सभी लोग कर सकते हैं। तो एक बार कहते हैं एक सन्यासी था महात्मा, वो ऐसे ही घूम रहा था, तो एक दो सेठ जी थे, उन्होंने कहा महाराज आप ऐसे ही घूम रहे हो, कुछ काम कर लिया करो। कहते काम हमें कोई देता ही नहीं है। क्या काम तो हम दे देंगे, क्या दे देंगे तो हम रह लेंगे, आप क्या मेरी दुकान पे रोक के? बिल्कुल रह लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो सेठ ने मजाक किया महात्मा से, क्या देखना कहीं मेरे साथ रहते रहते आप बिगड़ ना जाओ, कि आप सन्यासपना भूल ही जाओ, व्यवस्थितपना। अभी तो सन्यासी ने कहा वो तो समय बताएगा, मैं बिगड़ूंगा कि तू बिगड़ेगा। है कबीर साहब ने कहा ना, हम बिगड़े जन बिगड़े ना कोई। कबीर साहब कहते जैसे मैं बिगड़ा हूँ ऐसा कोई ना बिगड़े। तो महात्मा ने कहा कि ये तो समय बताएगा कि तुम बिगड़ते हो कि मैं बिगड़ता हूँ, ये तो समय बताएगा। तो रह लिया वो सन्यासी महात्मा जो है दुकान पे रुक गए। अब रुक गए, अब वो तो उनको तो अंदर से तो कोई चाह थी नहीं। अच्छा काम करने में क्या, ग्राहक आए वो तो मस्ती से बैठे, ग्राहक आ जाए तो मस्ती से उसको दे दे, और ना आए तो अपनी मस्ती से बैठे, कोई दिक्कत नहीं उनको। ग्राहक आ जाए तो मस्ती, ना आए तो मस्ती, काम हो तो मस्ती, ना हो मस्ती, वो अपनी पूरी मस्ती में। अब सेठ उसकी तरफ देखे, बाबा बड़ा मस्ती में रहता है, बाबा बड़ा मस्ती में रहता है, कुछ भी नहीं है इसके पास, कुछ भी नहीं है, नौकर है मेरा, फिर बड़ी मस्ती में रहता है। अब सेठ को अंदर से थोड़ी थोड़ी होने लगी कि बाबा के पास ऐसी क्या है जो इतना मस्ती में रहता है। अब धीरे धीरे जो है बाबा समझ गए उसके जो लेन देन सारा सौदा कैसे है, तो सेठ भी कितनी बेईमानी कर रहा है, ये भी बातें वो उन्होंने देख ली धीरे धीरे सारी बातें। अब काम चलता रहा, अब वो जो सेठ था वो धीरे धीरे अब बाबा के सन्यासी के पास में आने लगा। अब सुख है वो खींचता भी तो है ना, आनंद खींचता भी है। दुख से आदमी दूर भागते हैं, दुख आदमी को दूर करता है, सुख खींचता है। इसलिए आप सभी कहते हो कि जब दुख आता है तो पास में कोई नहीं आता, और सुख में सब आ जाते हैं। ये स्वाभाविक है, ये परमात्मा का नियम ऐसा है, किसी को दोष मत दो। दुख हमेशा दूर करता है, आप भी दूर होगे, अगला भी दूर होगा। दुख भी आप किसी को देना नहीं चाहिए। जब आनंद होता है, आनंद खींचता भी है, आनंद बांटने का मन भी होता है। जब आप खुश होगे तो आप हंस के बात करोगे, दूसरों की सेवा करोगे, दूसरे का मन होगा बोलूँगा खिला दूँ पिला दूँ। जब आप ही दुखी होते परेशान होते तब होता है क्या, दूसरे को बिठा दूँ खिला दूँ पिला दूँ दे दूँ, कुछ होता है? आप भी सुकड़ जाते हो, दूसरा भी पीछे हट जाता है। ये प्राकृतिक नियम है, ये इसको समझना जरूरी है। एक दूसरे को दोष देने से कुछ नहीं होगा। तो वो पास में आने लगा तो उन्होंने कहा कि देख लो सब कुछ छोड़ने में बड़ी मस्ती आती है। अब तुम तो पकड़े पकड़े बैठे हो, घर परिवार दुकान, इसमें नहीं कुछ छोड़ के भी तो देखो। अब उनके मन में आया कि ऐसे बाबा जी अब आप चलो ना, जब हरिद्वार जाओ, वृंदावन जाओ, या मुझे तीर्थ यात्रा तो कराई दो। मैंने जिंदगी में कोई अच्छा कर्म किया ही नहीं है, तो तीर्थ यात्रा तो कराई दो मेरे को, भगवान के दर्शन तो करवाई दो। कि हाँ कराएंगे। अब पूरे तीर्थ भगवान की बातें होने लग गई। अब देखते रहते। अब वो बढ़िया तोलता ना, जैसे ही बढ़िया घट तोलता तो वो बाबा जो है सीधा तो कहते नहीं उसको, तब कहते हरे राम 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 राम, तीर्थ को जाना है। अब जैसे ही राम राम करके तीर्थ का नाम लिया, और सेठ के अंदर हो गया धक, ये तो गड़बड़ कर रहा हूँ, क्या कहूँ अंदर से बेईमानी हो रही है। अब वो डंडी वहीं रुक जाए सेठ की। अब वो फिर हो गया, फिर देखा उसने कि इसके पैसे ज़्यादा लगाए, जैसे पैसे लगाए वैसे ही उन्होंने कहा हरि ओम नारायण 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 नारायण, तीर्थ यात्रा को जाएंगे सेठ जी। अब सेठ जी तो फिर सचेत हो जाए। अब 5-7 दिन में सेठ जी तो हाल खड़े रहे। उन्होंने कहा बाबा तुम कैसे हो, तुम्हारे रहते ना तो हम बेईमानी कर सकते, ना ज़्यादा ले सकते, ना और
सारा सिस्टम मेरा का बिगड़ गया। तो सन्यासी महात्मा कहने लगे तुमने कहा था ना हम बिगड़ेंगे, तुम बिगड़ेंगे। अब ये सोच लो बिगड़ कौन रहा है, वो निर्णय तुम कर लेना, हम तो जैसे है वैसे ही रहेंगे। तो निष्कामता से भी, इच्छा छोड़ के भी काम होता है। संत ने दुकान में रह करके भी दिखाया उनको, सेठ जी धीरे धीरे सुधर गए। ये होता है सत्संग से। गेहा सा नित्य सन्यासी यो न दृष्टि न कांक्षति निर्द्वंदो ही महाबाहो सुखम बंधात प्रमुच्यते। आगे भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, जो पुरुष ना किसी से द्वेष करता है और ना किसी की आकांक्षा ही करता है, आकांक्षा का मतलब होता है इच्छा, ना तो किसी से द्वेष करे, नफरत करे, ना ही किसी को चाहे, ठीक है, ना किसी से नफरत करे, ना किसी को चाहे, ना किसी से दूर हटे, ना किसी के पास आए, वह कर्म योगी सदा सन्यासी ही समझने योग्य है। वो कर्म योगी, वो कर्म करते हुए वो सन्यासी है, जो अंदर से, वो ऊपर से सब काम हो रहे हैं उसके, ना तो वो राग ही करता है, ना द्वेष करता है, ना चिपकता ही है, ना भाजता ही है, ना भय है, ना उसको ना लोभ है दोनों में। क्योंकि राग द्वेष आदि द्वंद्वों से रहित पुरुष सुख पूर्वक संसार बंधन से मुक्त हो जाता है। क्योंकि राग द्वेष, राग से और द्वेष आदि द्वंद्वों से, राग से आदि मतलब राग द्वेष आदि मैंने और भी सुख दुख, अच्छा बुरा भला, पितर दुश्मन, अपना पराया, ये जितने भी द्वंद्व है ये दो हैं। जैसे सर्दी गर्मी ठंड धूप छाए, ये सारे द्वंद्व में द्वंद्व मैंने दो। इनसे रहित हुआ पुरुष सुख भोग संसार से मुक्त हो जाता है। जो इनसे अलग हो गया, जिसमें ना राग है ना द्वेष है, ना कोई अच्छा है ना कोई बुरा है, ना जिसका कोई मित्र है ना कोई दुश्मन है, ऐसा जो हो गया है, सारों से मुक्त अलग हट गया, वो सारे कर्म बंधनों से मुक्त हो जाता है। भगवान ने ये बात कही है, समझ लीजिए। और जीवन में दो ही चीजें हैं, देखो हमारे जीवन में दो ही चीजें हैं, जहाँ तो हम सुख की तरफ भागते हैं, जहाँ फिर दुख से दूर हटते हैं, जहाँ तो किसी से राग करते हैं, जहाँ तो चिपकते हैं, जहाँ फिर उससे दुश्मनी कर लेते हैं। मतलब बीच में नहीं रहते हैं हम, जहाँ तो किसी को हम मित्र बना लेंगे, जहाँ किसी को दुश्मन बना लेंगे। तो बिना मित्र और बिना दुश्मन के भी तो रह सकते हैं किसी के साथ, दोनों में एक बनाएंगे जरूर। जहाँ दोनों में एक भी बनता है वहाँ बीमारी खड़ी हो जाती है। दुश्मन बनाया तो भी दिक्कत हो जाएगी और मित्र बनाया तो भी दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि दुश्मन में मित्र छिपा है और मित्र में दुश्मन है। कब मित्र दुश्मन हो जाए और दुश्मन कब मित्र बन जाए, क्या होता नहीं रोज। जिसे बिल्कुल कभी नहीं बनती उससे बनने लगती है, और जिसे बहुत ज्यादा लगाव था, जिसके बगैर रह नहीं सकते थे, उसकी शक्ल देख के क्या उसका तो नाम ही मत ले, उसकी तो मुझे शक्ल भी नहीं देखनी है। ऐसा होता है ये बड़े, क्योंकि दोनों दो नहीं है, ये भगवान कहते हैं दो नहीं है, एक ही है। पूरे का पूरा सिक्का है, देख लो सिक्का का दो पासे हैं। अब कोई एक को हटाना चाहे तो कैसे हट जाएगा, जहाँ तो पूरा ही सिक्का फेंकना पड़ेगा, जहाँ पर सिक्का पूरा ही रहेगा। अब वो चाहे कि जी एक पासे सिक्का खत्म हो जाए, एक बच जाना चाहिए, ऐसा तो नहीं होगा। सिक्के के एक ही पहलू दोनों हैं, एक सिक्के के दोनों पहलू हैं, दोनों पासे एक ही सिक्के के हैं। अब मेरे हाथ ही बीच में आता है ना, अब कोई इधर का दोनों एक ही तो हाथ के हैं, सीधा और उल्टा आपको देख दीजिए, एक बिठा दो इसमें, एक रखो, कैसे हो जाएगा ये। जब सीधा रहेगा तो उल्टा जरूर रहेगा, और उल्टा है तो सीधा जरूर रहेगा। हटाना है, इनमें से एक नहीं हटाया सकता, पूरा ही हटाया जा सकता है। आई समझे। इसी प्रकार सुख और दुख दो नहीं है, सुख ही दुख है, दुख ही सुख है, एक ही है। सुख हमने किया कि बच्चे में सुख है, ये थी ना इच्छा, आकांक्षा में नहीं, इच्छा ये थी कि बच्चे में सुख है। फिर बच्चा पेट में आया, पेट में बच्चा आते ही माँ सुखी होगी, 9 महीने दुखी रहेगी, क्यों संभाल के रखना है, खाने पीने का परहेज। फिर पेट में लाते मार रहा है, दर्द हो रहा है, ज्यादा खा नहीं सकते, सीधा उल्टा सो नहीं सकते, छलांग लगा नहीं सकते, भाग नहीं सकते, कितने परहेज हैं, दुनिया भर के परहेज है, और पेट में दर्द भी हो रहा है। तो दुख शुरू हुआ, सुख कहाँ हुआ। इच्छा क्या थी, बेटे से सुख मिलेगा। अच्छा फिर जन्म दिया, जन्म दिया, तब
तब वहाँ तो बड़ी आराम से जन्म दे देती होगी कौन सब। पीड़ा हाँ, कितनी माँ जो पीड़ा झेलती है वो माँ को ही पता है। तब भयंकर दुख हुआ, तब दुख हुआ। उसके बाद में चलो जन्म हो गया, जैसे तैसे दवाई पानी लेके ठीक हुई। अब पूरी रात जग रही है, वैसे आराम से सो जाती, अब पूरी रात उसी को देख रही है। वो आधे आधे घंटे बाद उसको दूध पिलाना है, आधे घंटे में उसको पेशाब कर रहा है, बस्ते बदलने हैं, आधी रात को कुम कर रहा है, रात को पूरी रात बच्चे को संभालती है। सुबह बच्चा सोता है, वो जगती है, ना दिन में सो पाए ना रात को सो पाए। सुख कर दिया बच्चे ने, सुख के कहाँ से किया सुख बच्चे ने? मांगा तो चाह तो सुख की था, इच्छा तो सुख की थी, लेकिन बच्चे तो सुख नहीं आया। हाँ? फिर थोड़ा सा बड़ा हो गया, स्कूल की चिंता, फिर स्कूल में पढ़ाया लिखाया, इधर उधर से आप भूखे प्यासे रहे, उसकी फीस पूरी करी, पूरी फीस कर आ गया, बड़ा हो गया, ब्याह नहीं हो रहा, ब्याह की चिंता, फिर नौकरी की चिंता, फिर ब्याह की चिंता, ब्याह बाद में बेटा पत्नी को लेकर के लग गया वो अपने घर पे, और बुढ़िया बुढ़ी अपने बैठे कमरे में रो रहे हैं, आई हुआ चाहेगा। तो बताओ वो सुख दुख हुआ कि नहीं हुआ? सुख दुख हुआ। भगवान ही बात कह रहे हैं कि सुख ही दुख है, लेकिन हम देखते नहीं है, हम देखते नहीं। हमारी आंखें, अगर भगवान कहते हैं ये आंख अगर आपके पास आ गई तो आप योगी हो, कर्म योगी हो, आप इससे छूट जाओगे, अलग हो जाओगे, फिर आपका श्रेय काम होगा। जैसे पक्षी, क्या पक्षी बच्चों को पैदा नहीं करते? पर पक्षी कोई रोता है बच्चे के लिए? बच्चा पैदा हुआ, जब तक है घोंसले में तब तक खिलाया पिलाया, वो गई वो अपने आप पे बच्चा, फिर बाद में कहीं जाओ छुट्टी, भूल ही गए। तो सिर्फ माँ बाप इतना ही समझ ले कि हमारा तो ये धर्म है गृहस्थी का, बच्चों को जन्म देना, बस बात खत्म, तुम करो पढ़ाई लिखाई, तुम्हारा क्या है। तो दुखी तो ना हो, दुखी तो हमारी आशा ये होती है ना कि अभी हमारे पैर दबाएंगे, हम जहाँ कहेंगे वहीं खड़े रहेंगे, जैसे हम कहेंगे वैसे चलेंगे। कैसे चलेंगे? तुम ही नहीं चले वो कैसे चलेंगे? है थारी मन की इच्छा पूरी कोनी हुई, अभी की घट हो जाएगी। उसकी भी तो मन है, उसके पास मन अलग है, आपका अलग है। अब दो मनों की कैसे कर दो? एक मन की तो हो नहीं रही, दो मन की कैसे हो जाएगी? है समस्या खड़ी। भगवान कहते ये समस्या है। तो हम लोग जो है जीते हैं राग रंग में, कभी द्वेष कभी ये, लेकिन दोनों में शक्ति ताकत एक ही है, शक्ति एक ही है। वो शक्ति कभी इधर जाती है कभी इधर जाती है, सभी आकर्षण विकर्षण हो जाते हैं, सभी राग द्वेष बन जाते हैं, द्वेष राग बनते हैं, रूप बदलते रहते हैं। ये जगत पूरा संसार द्वंद्वों से चलता है। ये संसार ऐसे रहने, संसार को नहीं मिटा पाओगे आप। ये संसार ऐसा बना ही ऐसा है, उसमें से एक हटा दो तो दूसरी रहेगी नहीं। एक आदमी को हटा दो, आदमी होना ही नहीं चाहिए, फिर देवियाँ भी नहीं रहेंगी, देवियों को हटा दो फिर आदमी नहीं रहेंगे। अगर अंधेरा हटा दो तो प्रकाश भी नहीं रहेगा, प्रकाश हटा दो अंधेरा भी। ये दोनों चीज़ों मिलकर के बना है, दोनों को मिला करके एक बना है ये संसार, दोनों ही जाएंगे। तो ये ऐसा रहेगा। और हमारा मन जो है वो ऐसा ही है, मन भी ऐसा ही है। मन यहाँ तो प्रेम में होता है या फिर घृणा में होता है, बीच में नहीं रुकता। जहाँ तो राग करेगा, जहाँ द्वेष करेगा। मन जहाँ तो अच्छी सोचेगा, जहाँ बुरी सोचेगा। पर मन में ये आदत नहीं है कि तू सोचना ही बंद कर दे, कि तेरे फंसी है, सोच सोच के पागल होगा। जहाँ तो अच्छी सोच सोच के बैठा बैठा ही हवाई जहाज उड़ा देगा, और जहाँ में सोच सोचते गड्ढे में चला जाएगा। तो तू टिक करके ही बैठा रहे ना एक जगह पर। मन की आदत है जहाँ तो बहुत हवाई फेर करता है ये इच्छा है। घृणा बदलती रहती है, घृणा जो है वो प्रेम में, प्रेम घृणा में, ये परिणाम बदलते थे। लेकिन पीछे इनकी जो शक्ति है वो एक ही है। अगर ये बात समझ में आ जाए कि पीछे वाला देखने वाला एक ही है, तो फिर वो निष्काम कर्म को उपलब्ध होता है, वो निष्काम कर्म को। और निष्काम कर्म को उपलब्ध हो जाए तो वो योगी है, संत है, छूट गया बंधनों से, मुक्त हो गया। अब मुक्त होना चाहते हो कि बंधना चाहते हो, वो तो निर्णय आपको करना है। भगवान का बताने का काम है, निर्णय आपको करना है। दोनों के बाहर जो हो जाता है वो त्यागी, ठीक है। वो तो जो दोनों से बाहर हो गया वो तो मुक्त हो गया। लेकिन जो त्याग करके, भगवान कहते हैं छोड़ के भागता है, जो त्यागी है, त्याग करता है, भागता है, वो त्यागी बैरागी में दोनों एक ही जैसे ही हैं, रागी और त्यागी। वो पहले तो छोड़ के भागेगा, फिर छोड़ के जाएगा कहाँ? वो बंदा तो वही है ना, ऊपर से छोड़ के चला गया, लेकिन मन से तो वही है। भाग कर जाएगा तो भी क्या है, बंधा हुआ आदमी भागेगा तो ही भाई। कई बार तो ऐसा होता है कि जिन चीज़ों को हम छोड़ के भागते हैं, कहीं न कहीं उनका राग हमारे मन में होता है, कहीं न कहीं हम पकड़े होते हैं उसे, इसलिए उससे दूर हट रहे हैं। अच्छा, जिस आदमी से हमें मतलब ही नहीं है, वो चाहे पास से निकल जाए चाहे दूर से निकल जाए, हमें क्या फ़र्क पड़ता है। लेकिन जिस आदमी से हम दूर होना चाहते हैं, इसका मतलब हमारा कोई ना कोई उसके साथ है गड़बड़,
बंदे तो हैं उसे, तभी उसको उसे घबरा रहे हैं, नहीं तो क्या घबराहट है। आओ और जाओ। बड़े बड़े ऐसे कहते हैं, कलकत्ता में रहते थे स्वामी विवेकानंद जी। अब स्वामी विवेकानंद जी तो बहुत महान संत रहे हैं, पूरी दुनिया में नाम है। तो वहां पर एक वेश्याओं का मोहल्ला था काशी के अंदर। तो उनको मालूम था विवेकानंद जी को कि इधर, तो वो 3 किलोमीटर घूम के आते थे, कभी उस गली से नहीं निकलते थे। हाँ, और सन्यासी थे, लेकिन 3 किलोमीटर घूम के आते। तो लोगों ने माना वे सन्यासी है, सन्यासी हो इस रास्ते से क्या लेना देना, दूर से ही जाना चाहिए। लेकिन करते करते, और विवेकानंद जी भी अपने आप को सही मानते थे, तभी तो इतनी दूर से निकलते थे। धीरे धीरे एक दिन क्या हुआ कि राजस्थान के अंदर एक राजा से भेंट हुई। राजा मुगल था, मुसलमान था। विवेकानंद जी की भेंट हुई, वार्तालाप हुई। तो विवेकानंद जी बहुत समझदार थे, बहुत विवेकशील थे, बहुत बुद्धिमान थे। राजा जो उनकी समझ पर देख करके प्रभावित हो गया, मोहित हो गया। उसने कहा, वास्तव में आपके अंदर बड़े, आप योग्य सन्यासी हो, मैं मेरा दिल आपको गुरु रूप में स्वीकार कर लिया, मैं आपको गुरु मानता हूँ। तो ऐसा आप मेरा निमंत्रण स्वीकार करो, मेरे घर पर भोजन पर आओ। अब उनके लिए भोजन पर निमंत्रण दिया, समारोह किया। अब वो मुसलमान आया था, सत्संग में तो कभी बैठा नहीं था। अब सत्संग में तो वो कभी बैठा नहीं था, तो उसने क्या किया कि अब राजा वाला ही काम किया उसने तो बहुत बढ़िया सजावट, ये वो फला, और काशी से सबसे जो नाचने वाली नर्तिका थी वो गणिका, उसी को बुलाया उनके स्वागत के लिए, भी नाच गान करके नहीं स्वागत करें। अब स्वामी जी आए स्वामी जी। अब स्वामी जी तो आगे, स्वामी ने देखा कि यहाँ तो नाच रही है, और वो भी काशी से बुलाए, वो तो 3 किलोमीटर दूर से निकलते थे। अब विवेकानंद जी तो गेट से बाहर ही बैठ गए, और उन्हीं के लिए सब प्रबंध किया। राजा को बताया कि स्वामी जी तो अंदर नहीं आ रहे, वो तो सब बाहर ही बैठे हैं। धीरे धीरे पता लगाया कारण ये है कि आपने ये आडंबर बना रखा है, नाच गान, ये सन्यासी का क्या काम है, तो इसलिए बाहर ही बैठ गए। तो फिर क्या किया जाए कि चलो उनका बाहर प्रबंध करें, क्या किया जाए। उनके लिए सब कुछ किया। राजा कहते हमें कोई पता नहीं था, अब बड़ी समस्या हुई। लेकिन वो जो गा रही थी ना, जो गणिका गा रही थी, नाच रही थी, उसके पास खबर पहुंची भी स्वामी जी के लिए ये प्रबंध किया, और मेरी वजह से स्वामी जी बाहर हैं। तो उन्होंने एक पद गाया, वो शायद पता नहीं सूरदास जी का, पता नहीं किस वक्त है, आपने भी सुना, बहुत अच्छे संतों का पद है वो। प्रभु जी मेरे अवगुण चित्त न धरो, प्रभु जी मेरे अवगुण चित्त न धरो। इसकी पहली कड़ी है, और याद है किसी को? आगे क्या बोलते हैं, सुना हुआ है ना, प्रभु जी मेरे अवगुण चित्त न धरो। अच्छा, उसमें दूसरी कड़ी में क्या कहते हैं? कहते हैं एक लोहा पूजा में राखो, एक बदिक घर परो, और दोनों पारस दोनों कंचन करत खरो। कहते जो पारस है ना, पारस मणि अगर असली है, नकली नहीं है, अगर असली है पारस अगर असली है ना, तो एक लोहा तो बदिक जो क्या कहते हैं, काटने वाला, मांस काटने वाला, जो मांस काटने वाला है, एक लोहा तो उसके पास में पड़ा हुआ है, और एक लोहा पूजा में पड़ा हुआ है। लेकिन पारस के पास जब आ जाता है तो दोनों ही सोना कर देता है, खरा कर देता है। ये पारस, सच्चे पारस में ये गुण होता है। ठीक है, मैं तो दोषी हूं, पर आप तो पारस हो। उस वैश्या ने कहा, गणिका ने कहा कि मैं दोषी हूं, लेकिन आप तो पारस हो। मेरे अवगुण चित्त, मेरे दोषों को अपने चित्त में क्यों रख रहे हो? आपके पास से तो कैसा भी आ जाए वो पवित्र हो जाएगा। है? एक गंगा में एक नदी और एक नाला। कहते हैं गंगा में एक नदी भी गिर जाती है, एक नाला भी गिर जाती है, गंगा दोनों को गंगा कर देती है? ये गंगा में ताकत है, गंगा की पवित्रता कम नहीं होती। 3 कड़ियां है उस भजन की, ठीक है ना। उसने जब 2 कड़ी बोली तो विवेकानंद जी बाहर से उठ करके अंदर आ गए और उसको प्रणाम किया कि मैं अपने आप की शक्ति भूल गया था, डर के दूर। इसका मतलब मेरे अंदर अभी राग था, मेरे अंदर दोष था, इसलिए मैं स्त्री को देख के दूर भाग रहा हूँ। नहीं तो मुझे स्त्री से क्या फर्क पड़ता है, मैं मेरी माँ के पास हमेशा ही रहा था ना। जब मैं मेरी माँ के पास हमेशा रहता, मुझे कोई दिक्कत नहीं हुई, तो अब मुझे स्त्री को देख करके क्यों भी गलत नहीं हो रही है। तूने आज से तू मेरी गुरु है, तूने मुझे ज्ञान करवा दिया, मेरा दोष मुझे स्पष्ट करा दिया। विवेकानंद जी ने उसको भी नमस्कार किया, लौट के अंदर आए। तो जो भागते हैं ना,
दूर, वो उनके अंदर भी राग होता है। तो कहते हैं राज अपने आप के राग को पहचानना है। ऐसी हमारी अंदर अगर कामना है, अगर हमारे अंदर दोष है तो हम फंस जाएंगे। कर्म तो भीतर के कारण होता है, अच्छा या बुरा कर्म बंधन का कारण होगा। कर्म बाहर से नहीं, जो अंदर है हमारे, उसी वजह से होता है। भगवान कहते हैं कोई कारण जो है, कारण हमारे अंदर है। सुख दुख प्रिय अप्रिय जितने भी है, निष्काम कर्म करने से ये खत्म हो जाएंगे। ऊपर से त्यागने से नहीं, इनको अंदर से करना पड़ेगा। हमारे यहाँ पर महापुरुषों ने ऊपर वाली श्रेष्ठ बातों को पकड़ा है, नीचे वालों को छोड़ दिया। खाई भी नहीं, ऊपर से श्रेष्ठ को पकड़ना है। तो वो कैसे, भगवान क्या कहते हैं कि राग द्वेष को छोड़ करके आप क्या करना है, खेल खेल में काम करो। अगर खेल की तरह करोगे तो हर काम आनंद बन जाएगा। और खेल को भी अगर आपने काम समझा तो वो भी आपका बंधन का कारण बन जाएगा। बड़े बड़े महापुरुष हुए हैं यहाँ पर, जो कर्म करना नहीं छोड़ा उन्होंने, लेकिन राग द्वेष अंदर से छोड़े। इसलिए उन्होंने कहा ये लीला है। आप कहते हैं ये परमात्मा की लीला है। क्यों लीला है? लीला कहते हैं खेल को, लेकिन हमने खेल लीला नहीं समझी, हम तो पूरा सत्य मान लेते हैं और अपने अंदर ही उसको रख लेते हैं। किसी से राग, किसी से द्वेष, ये समझ लेते हैं। ये वासना कामना से जब मुक्त हो जाते हैं तो बिना ही कारण हमारे अंदर आनंद आनंद हर क्षण। और इसी क्षण, जब बिना आनंद के हम एक क्षण में रह सकते हैं, अगर थोड़ी देर आप बिल्कुल शांत बैठो, कुछ भी मत करो, कोई इच्छा ना हो, तब आप अशांत होते हो। कोई मन में इच्छा ना हो, मन बिल्कुल शांत हो, और कोई कुछ करना नहीं, तो क्या अशांति होती है? उस टाइम में कोई होती है तो शांत हो जाते हो ना। जब आदमी एक क्षण के लिए शांत हो, 1 मिनट के लिए शांत हो सकता है, तो क्या 24 घंटे शांत नहीं हो सकता? 24 घंटे भी शांत हो सकता है। एक बूंद बताती है कि सागर है कहीं न कहीं। एक क्षण आनंद का पूरे जीवन के लिए भी आनंद बन सकता है। जब और सभी लोग बिना किसी कारण के, देख लो, कोई इच्छा नहीं करता। पक्षी कोई इच्छा करता है मुझे कल ये चाहिए या ये करना है? पक्षी खूब गाता है, नाचता है, खाता है, मस्त रहता है। पशु खूब खाते गाते मस्त रहते हैं। बच्चों को कल की चिंता नहीं होती। छोटे बच्चे देख लो कितने मस्त होते हैं, खाए पिए मस्त। कोई चीज़ तोड़ दी, बना दी, तुम देखते रहो, इतने रुपए का था ये खिलौना, तोड़ दिया। वो तुम जानो रुपया, उसके पास भी कोई रुपया का मतलब नहीं है। उसको तो तोड़ना है तो तोड़ दिया। तोड़ने में मजा है, खेलने में मजा है। जितनी देर खेलता रहा खिलौने से, खेलने में मजा लिया, फिर तोड़ने में मजा आया तो तोड़ के वो पड़ा। अब आप गिनती करो, आपने कहा तोड़ दिया, इतने रुपये का महंगा था, महंगा तो तुम जानो, उसके लिए तो वो खेल है। 12 रुपये गिनती थोड़ी है ना। हाँ, लेकिन हम लोग ऐसे नहीं जीते बच्चों की तरह। अगर हम भी ऐसा जीना जान लें तो हम भी मुक्त हो जाएं, हम भी सुखी हो जाएं। आदमी को छोड़ करके पूरा संसार काम में लीन है। आदमी को छोड़ के पूरा संसार, कोई बैठा है देख लो, सभी काम में लगे हैं, लेकिन फिर भी प्रसन्न है। सारा देख, छोटी सी चीज देख लो, कीड़ी, वो भी अपने काम में लगी रहती है, लेकिन फिर भी वो अपनी मस्ती में। टेंशन नहीं है, बीपी का इंजेक्शन लगाना पड़ता, रात को नींद की गोली नहीं लेनी पड़ती, यहाँ तो लेनी पड़ती है। पूरे दिन काम करे, रात को सोने के लिए दवाई लेनी पड़ेगी नींद की, तब नींद आएगी। बताओ कितना। हाँ, राग द्वेष के बिना जी रहा है पूरा दुनिया, पूरे पक्षी, पूरा संसार, लेकिन आदमी नहीं जीता। और क्या आदमी में ताकत की कमी है? बिन क्यों? अच्छा, सारे जीव काम क्यों कर रहे हैं, भी क्यों चल रहे हैं? बताओ आप मुझे एक बात बता दो, भी चींटी से लेकर के जितने भी पक्षी आदमी जीव सब काम में लगे क्यों है? कारण क्या है उसका? वो रुकते क्यों नहीं? कोई तो कारण होगा। क्या कारण है बताओ? पेट की वजह से नहीं होता। पेट की वजह नहीं है कि छोटे छोटे अणु भी जो बिल्कुल खाते नहीं है वो भी चलते हैं। उसका कारण है ना तो उनकी इच्छा है ना वो, उनका कारण है कि परमात्मा ने सबके अंदर शक्ति भरी है, ताकत भरी है। जो ताकत होगी ना वो उछलेगी। अब छोटे बच्चे को आप बार बार क्यों उछल रहा है, बैठ जा, क्यों जा? जब उसमें ताकत है तो उछलेगा। मुर्दा थोड़ी है वो, मुर्दा वो रख दो, पत्थर रख दो, नहीं उछलेगा। जिसमें ताकत है वो तो उछलेगा। बच्चे में ताकत होती है, बुढ़ा ने लिटा दो, बुढ़ो पड़े रहो चुपचाप, हाथी को नहीं हले, लेकिन बच्चा उछलेगा। क्यों? बच्चे में ताकत है, ताकत है, वो उछलेगा। वैज्ञानिकों ने यहाँ तक खोज लिया कि एक अणु, परमाणु बम है ना, अणु को तोड़कर परमाणु बम बनता है, बहुत बारीक होता है। परमाणु बम में इतनी बड़ी ताकत है कि इतना बड़ा विनाश कर दे, पूरी दुनिया की लाइट जला दे। परमाणु बम मारने के लिए नहीं बनाया था, आपको ये भी ध्यान नहीं होगा। आप सोचते हो परमाणु बम लोग जनता को मारने के लिए बनाया है। परमाणु बम जिस वैज्ञानिक ने बनाया, मारने के लिए नहीं बनाया,
परमाणु बम से बिजली पैदा होती है जो पूरी दुनिया को दी जा सकती है, जिसमें कोयले की जरूरत ना पड़े, पानी की जरूरत नहीं पड़े, फिर भी बिजली पैदा कर दे। की तो आदमी की सुविधा के लिए थी, आदमी तो पुट्ठे काम करता है, उल्टे काम मारना शुरू कर दिया उसी से। तो एक परमाणु में इतना अणु परमाणु इतना बारीक होता है, उसमें इतनी बड़ी ताकत है। तो परमात्मा ने जब इतना बड़ा इंसान आदमी बनाया, इसमें ताकत नहीं है? इसमें पता नहीं कितनी ताकत है, अनंत ताकत है। इसलिए बैठ नहीं पाएगा, ये करेगा कुछ। भगवान ने कहा करो करो, लेकिन इच्छा और कामनाओं को छोड़ के कर दो, फिर शुभ ही शुभ होगा। जब पूरी दुनिया इच्छा और कामनाओं को छोड़ के कर रही है और खूब खुश है, तो आप क्यों नहीं हो सकते? आदमी के अंदर क्या नहीं हो, क्यों नहीं हो सकता? बड़ा पड़ा आदमी उस शक्ति से। लेकिन हम कभी राग कभी द्वेष, अपनी शक्ति को राग द्वेष में लगाते हैं, अपनी शक्ति को लड़ाने में लगाते हैं। तो इसी शक्ति को अच्छे में लगा दो ना, इसी चीज़ को धर्म में लगा दो, इसी शक्ति को सेवा में लगा दो, इसी से परमात्मा की समर्पण में लगा दो। भगवान कहते हैं इस पूरी ताकत को अपने आप को भगवान के अर्पण कर दो, सपा दो। ऐसे जैसे कैसे छूट जाओगे फिर? जैसे सूखा पत्ता पेड़ से गिरता है, पता ही नहीं लगता। जैसे पका हुआ फल अलग हो जाता है, पता ही नहीं लगता। जैसे जाग आई और सपना गया, पता ही नहीं। आपके राग द्वेष सब गिर जाएं, आपकी इच्छा वासना खत्म हो जाए, आप अपने आप को पूरा परमात्मा को चढ़ा दो, तो आप क्या हो गए? निष्काम कर्म योगी। तो जो भी करो भगवान को चढ़ा के करो, अपने को बीच में मत रखो, ना फल की इच्छा रखो, ना उससे किसी से राग, ना कोई देश। सब जब सब उसी के ही है, पूरा संसार उसी का, फल उसी का, सब कुछ वो और हम उसी के, और सब कुछ उसी के लिए, तो फिर मुक्त हो गए। आप कौन हो गए? निष्काम कर्म योगी हो गए आप, उसका आदेश करें। ठीक है, बोलिए सच्चिदानंद भगवान। टाइम हो गया।